हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी टीचर। एज यू कैन सी हियर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एग्ज़ाम पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। ओके, तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए, आई नो आपको आंसर जानने की बहुत जल्दी है, तो लेट लपाट ना करते हुए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका आंसर चाइल्ड डेवलपमेंट का। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है एंड मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये आपका पेपर है डी। ओके, सेट है आपका डी, लेकिन हाँ आप अपना आंसर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, डजेंट मैटर, डी है, ए है, बी है, वटेवर। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से। तो यहाँ पे किसने दिया था भाई? तो एज यू नो मैकडूगल ने दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे हम सीडीपी देखते हैं, आगे इन्वायरमेंट, हिंदी, मैथ, इंग्लिश सारे देखेंगे। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे सारे पेपर देखते जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने कहा था? तो आई नो यहाँ पे मैकडूगल लगा है, बट यहाँ पे आपका आंसर होगा डम्बिल का। इसको दिया था डम्बिल ने। एंड थर्ड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर बोलती हूँ क्योंकि आई नो आपको आंसर जानने की बेहद जल्दी है ना। तो निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से मतलब जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाल्टन। ओके, एंड आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सी परीक्षण प्रतिपादित किया? ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ओके, साधारण ऑप्शन नंबर 1 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे आप आंसर देखिए अपना, स्पीयरमैन। होप है आपके सारे आंसर सही होते आए होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परीक्षण निर्माण। क्या जी? परीक्षण निर्माण, ऑप्शन नंबर 2। होप है आंसर आपके सही होते आए होंगे। एंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एज यू नो पियाजे। कौन दिया था भाई? पियाजे, ऑप्शन नंबर 1। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 सही है, व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। ओके, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता, अभिप्रेरणा होगा यहाँ पे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है। शैशव काल का समय है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो एज यू नो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कौन भाई? कोहलर। ओके, अधिगम के सिद्धांत से। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भाई रिपीट हुआ है, डोंट नो आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या होती है? और यही आपसे अभी पूछा था कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या इसको दिया किसने था, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड आंसर 14। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, मानसिक उद्वेलना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 सृजनात्मकता। ओके, क्या? सृजनात्मकता, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पे, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसने कुत्ते पर प्रयोग किया था? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे भाई पावलाव। ओके, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पावलाव ने किया था। ओके, एंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कोहलर अपने प्रयोग में क्या सिद्ध करना चाहते थे? कि मतलब कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। मतलब बातें समझते हो आप? कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, तो अधिगम क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है।
क्या है भाई, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन देखिए और आंसर वो तो आप कर ही चुके हैं, ऑप्शन भी देख चुके हैं और आंसर भी आप एग्जाम में कर ही चुके होंगे, यहाँ पे आंसर जानने आए है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 कैनन, है ना। तो देखते रहिए, होप है आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो रहे होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, या कथन किसने कहा था। तो इस कथन को बोला था क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ओके, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। और क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आपका युयुत्सा है। तो अब आप ना अपने क्वेश्चन पेपर में ये सब देखते जाइएगा, आपको मिल ही जाएंगे, तो यहाँ पे आप आंसर देख लीजिएगा उसी हिसाब से। युयुत्सा क्या है, तो हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है, युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है। ओके, एंड बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। बालकों में सामाजिक, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है, सामाजिक विकास को प्रभावित करना है तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही होंगे, कोई आर्थिक वंशानुगत शारीरिक तत्व नहीं होंगे। आई नो कुछ लोग वंशानुगत तत्व लगाए होंगे क्योंकि वो देखते हैं सामाजिकरण या वंशानुगत तत्व, तो देखो जी वंशानुगत तत्व अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकता है, सामाजिक परिवेश जन सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। सामाजिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से क्या है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द्रुतगामी विकास का नियम। क्या हो जाएगा आपका द्रुतगामी विकास का नियम। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, होप है आप ध्यान से देखे होंगे एग्जाम देते टाइम, यहाँ पे सिद्धांत नहीं है पूछा होगा और ढेर सारे बच्चे ये बात पढ़ के गलती कर दिए होंगे, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत है, ऐसा होता है, और निरंतर विकास का सिद्धांत देके तुरंत ऑप्शन नंबर 1 पे टिक किए होंगे, ऐसा होता है। एंड यहाँ पे आपका आंसर होगा समान ऑप्शन नंबर 2 अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्या होगा यहाँ पे, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, या कथन किसने दिया था। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हरलाक ने दिया था। कौन दिए थे भाई, हरलाक। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। एकदम इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे आपका। एंड 28 देखते हैं, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, कितना होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 90 से 109। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई कैटेल, ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 है। एंड यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन आपके स्किनर साहब ने किया था। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, होप है आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हुए होंगे। एंड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई आपके कितने आंसर सही हुए हैं CDP में। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एनवायरनमेंट, हिंदी, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड आप हमारे साथ बने रहें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स गिवन है, आप जाके देख सकते हो। ओके, ईजिली।